मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आपका प्रथम चैप्टर है। इसमें आपको मैं आज पढ़ाना है निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। आइए देखिए। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। निश्चयवाद के समर्थक यह मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति और मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। निश्चयवाद सामान्यतया मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारक से प्रभावित है। आइए देखिए। दूसरा जो है संभववाद है। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृतिदत्त अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए इच्छा अनुसार उपयोग करता है। संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। संभववाद के अनुसार निश्चयवाद का यह सिद्धांत है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, अस्वीकृत कर दिया गया है। संभववाद में यह अस्वीकृत कर दिया गया है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। आइए देखिए। तीसरा जो है नव निश्चयवाद है। यह विचारधारा दोनों विचारधाराओं की चरम अवस्था के बीच का दर्शन है। यह विचारधारा दोनों विचारधाराओं की चरम अवस्था के बीच का दर्शन है। ग्रिफिथ टेलर का मानना था कि किसी देश द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम आर्थिक कार्यक्रम का एक बड़ा भाग प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है और यह भूगोलवेत्ता का कर्तव्य है कि वह इस कार्यक्रम की व्याख्या करे। देश के विकास की प्रगति को आगे बढ़ाने, धीमा या अवरुद्ध करने में मनुष्य सक्षम होता है। वह प्रगति की दिशा के स्थान पर दर को परिवर्तित करता है। यह एक बड़े शहर में यातायात नियंत्रक की तरह होता है और संभवतया रुको और जाओ। ग्रिफिथ टेलर के दर्शन नव निश्चयवाद को अधिक स्पष्ट करता है। मनुष्य यदि बुद्धिमान हो तो वह प्रकृति के कार्यक्रम का पालन कर सकता है, जो संभावनाओं के इस विवाद को स्वीकारता है कि पर्यावरण द्वारा स्थापित विस्तृत सीमा में से मनुष्य सबसे अंत में चयन कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। इस तरह से यह क्वेश्चन बन जाएगा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में मानव के उद्यम द्वारा निर्मित सांस्कृतिक दृष्टिभूमि का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय वस्तु है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें वे सभी पदार्थ, कर्म और विचार शामिल किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य व उसके पर्यावरण से जुड़े होते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं मान्य है। उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया है। नंबर 1 है भौतिक दशाएं, दूसरा जो है जीवन के रूप, तीसरा मानव अनुक्रियाएं। धन्यवाद बच्चों।